नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। क्षुल्लक गौरव श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग व्रत धारण नहीं करते मगर देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा रखते हैं, तो कहते हैं कि अविवत सम्यक दृष्टि माना जाता है, तो ऐसे जीव की कौन सी गति होती है? अविवत सम्यक दृष्टि की कौन सी गति होती है? अविरत सम्यक दृष्टि ने यदि आयु का वंद नहीं किया है तो नियम से देवगति में ही जाता है, और आयु का वंद यदि कर लिया है तो जिस आयु का वंद किया है उस आयु में, जैसे मान लीजिए नरक आयु का वंद किया है तो वह नरक आयु में क्षयोपशम सम्यक दर्शन तो छूट जाएगा। यदि क्षायक वाला अविरत है तो वह प्रथम नरक में 84,000 वर्ष की आयु वाला होगा। किसी ने त्रियंच या मनुष्य गति का आयु का वंद कर लिया है तो वह मरण करके नियम से उत्तम भोग में ही जाता है, और देव पर्याय में जाने में कोई बाधा ही नहीं है। ऐसा सुंदरी जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बोधि बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध मुनिराजों में क्या अंतर होता है? बोधि बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध वो कहलाते हैं जो किसी निमित्त को पाकर वैराग को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बादलों को देख करके, कोई पतझड़ को देख करके, किसी मूक निमित्त को देखकर वैराग हो जाता है। जैसे नीलांजना की मृत्यु को देख करके वैराग हो गया, किसी ने उपदेश दिया नहीं। बोधित बुद्ध वो कहलाते हैं जिनको उपदेश देते हैं, उपदेश सुनने से वैराग्य होता है। उपदेश सुनने से वैराग्य होना बोधित बुद्ध, किसी निमित्त घटना को देखकर वैराग्य होना प्रत्येक बुद्ध, ये मानना चाहिए। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, धर्म धर्मात्मा पर उपसर्ग कर मृत्यु के घाट उतारने वाले खल का अंत कैसा होता है? उनका अंत तो, उनके अंत की तो महिमा क्या कहना। अंत भली कैसा भी हो, लेकिन वह नरक जाता है, दुर्गति जाता है। अंत तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन मरण करते समय उनके परिणाम नियम से निकृष्ट होते हैं और दुर्गति को प्राप्त होता है। स्नेहा जैन ट्रांस जमुना कॉलोनी आगरा से पूछती हैं, महाराज जी, नरक की पीड़ा का जाति स्मरण उस प्रकार का मनुष्य त्रिवंशों की पर्याय में क्यों नहीं हो पाता? हो सकता है मनुष्यों को भी, त्रिवंशों को भी जाति स्मरण होता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले। हाथी को जाति स्मरण हुआ, हाथी ने भरत को देख करके जाति स्मरण हो गया। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। राजा श्रेयांश को भगवान आदिनाथ भगवान को आते हुए देख करके उन्हें पूर्वभाव का जाति स्मरण हुआ। ऐसा अलिका जैन
कानपुर से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, बाधव जीव और सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं और ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं? 3-4 दिन पहले भी यही प्रश्न आया था, इसका जवाब दिया था। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, जिस जीव को अपने अंतिम समय में शारीरिक वेदना हो रही है तो क्या वह नियम से वेदना समुद्घात करेगा तथा मरणांतिक या वेदना समुद्घात करने के बाद जीव कितने अधिकतम या न्यूनतम समय में अगली पर्याय धारण कर लेता है? वेदना समुद्घात जब वेदना हो रही है तो समुद्घात तो होगा ही होगा। मरणांतिक समुद्घात भी हो सकता है। समुद्घात के बाद एक अंतर मुहूर्त के लिए इन 2 समुद्घातों में ऐसा होता है, मरणांतिक और वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात। ये 3 समुद्घातों में व्यक्ति का कोई विराम नहीं लेना, उसी समय समुद्घात में भी मरण हो सकता है। वेदना हो रही है, वेदना समुद्घात है, उसी समय मरण हो गया। कषाय समुद्घात में कषाय कर रहा है, उसी समय मरण हो गया। आहारक समुद्घात में भी उसी समय मरण हो सकता है। वैक्रियक समुद्घात में भी मरण हो सकता है। वैक्रियक समुद्घात के अंदर शास्त्रों में ऐसा घटाया है कि देवताओं का 8/14 स्पर्श होता है। कोई देव नरकों में तीसरी पृथ्वी में संबोधन करने गया और उसकी आयु का क्षय हो गया तो उसका स्पर्श क्षेत्र घटाया गया है। इस अपेक्षा से कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, वैक्रियक समुद्घात और इन समुद्घातों में मात्र एक मरणांतिक समुद्घात होता है, जिस समुद्घात के बाद एक अंतर मुहूर्त व्यक्ति अपने आप में विश्राम को प्राप्त होता है। मरणांत समुद्घात करके उस स्थान को छू के आएगा और फिर यहाँ एक अंतर मुहूर्त रुकेगा, उसके बाद ही मरण होता है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, महावीर स्वामी भगवान जब शेर की पर्याय में थे तो उन्हें 2 पूज्य मुनिराजों ने संबोधा, वह जानवर होकर भी समझ गया, संलेखना पूर्वक समाधि ले ली और वह अपने जन जन के महावीर बन गए। परंतु आज हमारे गुरुवर रोज प्रवचनों में सबको समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर भी व्यक्ति समझते नहीं है क्या इंसान जानवरों से भी बदतर हो गया है और इंसान होकर भी समझ क्यों नहीं पाता? वैराग्य का कोई समय नहीं होता। डॉक्टर ने दवाई दी है तो सभी ठीक ही हो जाएंगे, ये कोई गारंटी? लेकिन डॉक्टर दवाई ठीक होने के लिए ही देता है। इसी प्रकार उपदेश सुधरने के लिए ही दिया जाता है, लेकिन सब लोग सुधर ही जाएंगे सो बात नहीं है। त्रियंच का वही महावीर का जीव त्रियंच पर्याय में सुधर गया और जब मारीच की पर्याय में था तो नहीं सुधरा। निमित्त है जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। कब जाग जाए? पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवला जी की 11वीं पुस्तक में कहा है कि उपादान यदि जागृत हो, थोड़ा सा भी निमित्त मिल जाए तो कार्य हो जाता है, और उपादान सोया हुआ हो और निमित्त साक्षात तीर्थंकर का भी मिल जाए तो भी वह कोई कार्यकारी नहीं। जैसे अंधा व्यक्ति और सो रहा है, कितना भी सूर्य ऊपर आ जाए लेकिन वो प्रकाश नहीं दे सकता। लेकिन आँखों वाला व्यक्ति को सूर्य डूब भी जाए तो भी कुछ दिखता ही है। सूर्य नहीं रहता, अंधेरे में भी कुछ ना कुछ तो दिखता है, क्योंकि उसकी आंख में ज्योति है। इसी प्रकार आत्मा में थोड़ी बहुत भी उपादान शक्ति जागृत हो तो थोड़े निमित्त से भी कार्य हो जाता है। उस समय उपादान उसका इतना जागृत था कि महाराज ने उपदेश दिया और कल्याण हो गया।
लकी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी का कुगु कुदेव आदि कुधर्म का त्याग है और लोक व्यवहार के नाते वह वहाँ चला जाता है तो क्या उसे कोई मिथ्यात्व का दोष लगता है? देखो, व्यवहारिकताएं हैं, नंबर तो कम होते ही हैं। बाकी अब व्यवहारिकता निभाने के लिए परिस्थितियों के लिए हानि लाभ देखा जाता है कि नहीं संपर्क करने से कितनी हानि है, तो इस संबंध में विचार करना चाहिए, भाव शुद्ध रखना चाहिए। अनीता जैन गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य कुंद स्वामी के पिछले भाव के बारे में कितनी किंवदंतियाँ हैं? वे वो ग्वाले थे एवं सभी भगवानों के पूर्व भाव के बारे में शास्त्रों में आता है, तो महाराज जी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पूर्व भाव के बारे में क्यों नहीं आता? कुंद स्वामी के बारे में भी प्रमाणिक नहीं है। आचार्य जी के संबंध में भी अपन भी श्रद्धा के बल पे जो कहना चाहे कह दो। आचार्य जी सीधे मोक्ष चलेगा कह दो, अपनों क्या लगेगा, अपना मुंह है कह दो, अपनी भक्ति मोक्ष चलेगा, सीधे सिद्धालय गए। अब भक्त तो कुछ भी कह सकता है, भक्त की कोई परिभाषा, वो जिस चाय को भगवान बना दे और जिस चाय को भगवान को नीचे ला दे। हाँ, तो संसारी प्राणी है। गत्यागति का निर्णय पंचम काल में किसी भी जीव का नहीं किया जा सकता। अपन कितना भी अपनी श्रद्धा भक्ति में कुछ भी कर लें, कर्म सिद्धांत तो ये कहता है अच्छे अच्छे लोगों के परिणाम अंत में बिगड़ जाते हैं और दुर्गति चले जाते हैं और अच्छे अच्छे बिगड़े हुए लोगों के परिणाम सुधर जाते हैं और अंतर मुहूर्त बाद में बेड़ा पार हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण। अंत में एक अंतर मुहूर्त में ऐसा शास्त्र में उदाहरण आया, 11वें गुण स्थान में पहुंचने वाले परम भावलिंगी संत एक पूर्व कोटि वर्ष तक भावलिंगी संत रहे और अंत में जब एक अंतर मुहूर्त शेष बचा, उस समय उनके परिणाम बिगड़े और इतने बिगड़े कि मिथ्या दृष्टि हो गए और मर करके नरक और निगोध में चले गए। अब वो पूरी पूर्व कोटि वर्ष तक रहा। और ऐसे लोग भी देखे गए जो जिंदगी भर में कुछ भी नहीं किया, मरने के पहले एक अंतर मुहूर्त जिंदगी रह गई, उसी समय उन्होंने मुनि दीक्षा ली, केश लॉन्च किया, ध्यान में बैठे, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। हाँ, अंजन चोर सुबह सुबह देखो क्या इनकी, रात भर में चोरी करके आया और सुबह जाकर ऐसा वैराग्य धारण किया कि दीक्षा ली, गुरु बैठे रह गए। अंजन चोर को दीक्षा देने वाले गुरु दीक्षा दे करके सोच रहे हैं कि अब इसको मैं समझाऊंगा कि भाई तुम चोर रहा है, जगह जगह चोरियां की हैं, तो अब तुम मुनि बनकर कहीं जाएगा तो लोग चढ़ाएंगे, लोग व्यंग कह रहे हैं ये डाकू हमारा सब लूट के लेके आता है, तो इसको समझाएंगे। वो समझाने की योजना बनाते रहे और अंजन चोर दीक्षा लेते ही ध्यान में बैठा और तुरंत केवल ज्ञान हुआ, 5000 धनुष ऊपर उठा और एक अंतर मुहूर्त में मोक्ष में जाके बैठ गया। अब तुम जिन जिन के यहाँ चोरियां हुई हों तो FIR लिखाते रहो। तर गया। तो कल्याण करने का जो मार्ग होता है वो बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। अंत में किसका क्या परिणाम हो जाए, अच्छे अच्छे लोगों के परिणाम बिगड़ जाते हैं और गंदे गंदे लोगों के परिणाम सुधर जाते हैं। इसलिए हमें 24 घंटे अंतिम श्वास तक सावधान रहना है। ऐसा मड़ियादौ जिला दमोह से प्रसारित होने वाले बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान की आज के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री संदीप जैन, स्नातक श्रवण संस्कृति संस्थान
और शास्त्री कुमारी नैनी जैन स्नातक श्रवण संस्कृति संस्थान कि वे आएँ और आज की जिज्ञासा समाधान का संचालन करने की कृपा करें। श्री संदीप जी और कुमारी नैनी जी। मेरे गुरुवर समय सार ज्ञानी रहे, मिट सके ना वो दिल की रवानी कहे। काट कर कर्म को और कसाए सभी, काट कर कर्म को और कसाए सभी। मेरे गुरुवर सदा आत्म ध्यानी रहे, मेरे गुरुवर सदा आत्म ध्यानी रहे। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में त्रैवार क्षामी। देखो अभी तक जगह जगह सांगानेर के स्नातक मिलते थे, अब जगह जगह स्नातकाएं भी मिलेंगी। एक सैंपल है बाजू में पटेरा है, वहाँ का ये 5 साल तक निरंतर अध्ययन करने के बाद शास्त्री पूरी होगी ना, शास्त्री पूरी करके स्नातक के रूप में है। सैंपल देखें सारे भारत के लोग। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए मैं बुलाना चाहूँगी श्री अजित जी सांगानेर, स्नातक परिषद से श्री अनिल जी सांगानेर। तत्पश्चात तैयार रहे 300 ये 300 वाले हैं। अगली घड़ी में तैयार रहेंगी नीलेश सराफ पटेरा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, यूं तो जैसे दिवाकर का उदय होते ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके दर्शन मात्र से सारी शंकाएं विलीन हो जाती हैं। फिर भी आपके माध्यम से बहुत लोगों का एक प्रश्न है कि गुरुदेव, ऐसे तो जैन धर्म कर्म सिद्धांत के ऊपर चलता है जो कि यथार्थ सत्य ही है, लेकिन कभी कभी सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि कोई जीव हिंसा कर रहा है या कोई आदमी हिंसा कर रहा है तो उसे हम लोग मना करते हैं हिंसा मत करो, और कभी कभी शक्ति का प्रभाव भी दिखा देते हैं। अगर शक्ति है तो शक्ति का प्रभाव भी दिखा देते हैं कि ऐसा मत करो। तो गुरुदेव, देवताओं के अंदर में इतनी शक्ति मौजूद है तो ये हिंसा पर प्रहार क्यों नहीं करते देवता? कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कत्ल खानों पर, ये हिंसा करने वालों पर और देवताओं ने किसी तरह का प्रहार किया हो, जबकि कहा जाता है कि देवता चाहें तो इस पृथ्वी को उलट पुलट कर दें। तो गुरुदेव, इसका विस्तार के साथ निवारण करें। देवता पहली बात है पुण्यात्मा जीवों को बचाते हैं। जब व्यक्ति को ओम शांति, यदि आपको पता चल जाए कि यह व्यक्ति डाकू है जिसे पुलिस मार रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको बचाएंगे या कहेंगे एक डंडा और मार? और उसने चोरी तुम्हारे यहीं की हो फिर, और पुलिस पीट रही हो, उस समय आप क्या भाव होंगे? आपके मिलनी चाहिए। बस देवताओं का हाल यही है। वो अवधज्ञानी होने से वे जान जाते हैं अवधज्ञान के माध्यम से, अरे ये जीव बुक पापी है, इसने पूर्व भाव में कितनी निर्दयता से हिंसा की थी, इसको सजा मिलना ही चाहिए। इस कारण से वो, क्योंकि जिनको ये तो निश्चित है, जिनको काटा जा रहा है या जिनको दुख दिया जा रहा है, उन्होंने पूर्व भाव में कोई ना कोई पाप तो किए ही, उन्होंने भी इस ढंग से काटा पीटा होगा, वो उनके ज्ञान में झलक जाता है। जैसे तुम्हारे ज्ञान में, अरे ये तो चोर है, इसने जेब काटा था, तो आपको दया आ रही है, पुलिस पीट रहे हैं,
लेकिन जैसे ही उसके किए द्वारा अत्याचार का याद आ जाए तो वो मारपीट की दया गायब हो जाती है। यही देवताओं के साथ इतिहास बनता है कि उनको जो दुख दिया जा रहा है उसका इतिहास उनके ज्ञान में आ जाता है और वे देखते अरे ये तो महान पापी है, मरने दो, ऐसे ही होना चाहिए, मरने दो। ये परिणाम देवताओं के आ जाते हैं। यदि देवता बीच में आ जाए तो फिर कर्म का फल किसी को मिलेगा ही नहीं। वे कर्म का फल कैसे भोगेंगे जिन्होंने अपराध किए हैं। इसलिए प्रकृति ने देवताओं को शक्ति दी है, लेकिन साथ में ज्ञान भी दे दिया जिससे वो इस संबंध में सोच सके। श्री नीलेश जी सराफ एवं सकल दिगंबर जैन समाज पटेरा। इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सविता बरिया जबलपुर। परम पूज्य मुनि श्री 108 सदासागर जी महाराज सत्संग के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आप जो सैंपल के लिए कह रहे हैं, ये मेरी बच्ची है और नमोस्तु महाराज श्री पट महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि पूजा के पहले अभिषेक के पहले पूजन कर सकते कि नहीं? देखो, ये सब नहाने के पहले भोजन कर सकते कि नहीं, लेकिन यदि बीमार हो तो कर सकते। बस उदाहरण से काफ़ी है। विशेष परिस्थिति में यदि कहूँ जरूरत है, अभिषेक लेट होना है, तुम्हें जल्दी जाना है, तो ये आपातकाल कहलाती है। तो आपातकाल को आपातकाल ही रखना, नहीं तो ये सदा के लिए एक मार्ग नहीं बनना चाहिए। महाराज श्री 3 तारीख को आदिनाथ जयंती मनाई जानी है और सकल दिगंबर जैन पंचायत समिति पटेरा का निवेदन है कि महाराज श्री आदिनाथ जयंती टीकमगढ़ की तर्ज पर पटेरा नगर को मिले। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जय जय गुरुदेव। श्रीमती सविता बेटिया जबलपुर। इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्री अभिषेक जैन मड़िया 2 जिला पंचायत सदस्य। मेरे आराध्य गुरुवर को सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते करते अपने जीवन का आत्म कल्याण कैसे करें, कृपया इस शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पारिवारिक जो स्थितियाँ होती हैं उनके संबंध में हमेशा व्यक्ति को तत्व दृष्टि रखना चाहिए। इतना मोह भी मत करो कि वो मर जाए तो उसके मोह में तुम मर जाओ। इतना द्वेष भी मत करो कि वो मर जाए तो तुम्हारी आंख में आंसू भी ना आए। गृहस्थ को इतना बैलेंस बना के लगना चाहिए। इतना राग किया कि वो मर गया तो तुम मर गए, वो दुखी हो गया तो तुम दुखी हो गए। लेकिन इतने निरीह भी मत मरो कि परिवार का व्यक्ति मर जाए और तुम्हारी आंख भी गीली ना हो। इतना भी नहीं होना चाहिए। यही सामंजस्य गृहस्थी में बैठाल के रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्री अभिषेक जैन मड़िया 2। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री अरिहंत जैन बक्सवा सकल दिगंबर जैन समाज। पूज्य 108 मुनि पोंगाव सुधासागर जी महाराज जी को पूरे परिवार और मर्यादों की जैन समाज की ओर से अनंत बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के लिए इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, ये तो तय है कि मर्यादा वासियों ने साथी से पुण्य किया है जो हमें आज आपका सानिध्य और आपका दर्शन लाभ मिला। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो हमारे देश में अति प्राचीन जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिगंबर जिनालय, जहाँ
बहुत अति प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। हम सब जैनियों के लिए ऐसे कौन से पुण्य मिलेंगे प्रभु यदि हम उनका जीर्णोद्धार करें और उनके मंदिर का पुनः निर्माण करके प्रभु को वहाँ विराजमान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखो, जहाँ व्यक्ति कर्म के साथ धर्म को जोड़ता है तो कर्म में भी वृद्धि होती है। संसार के कार्यों में आप लोग जैसे तैसे व्यवस्थाएं करते। मैंने एक बार कहा था कहीं, आप लोगों के पास कुछ नहीं है, धंधा या नौकरी करते समय आप 2-3 भाव करते, आपके परिवार के लोग करते कि हे भगवान, हमारे धंधे में इतनी बरकत हो जाए कि हमारा खुद का मकान हो जाए, इतनी बरकत हो जाए कि एक छोटी सी गाड़ी आ जाए, इतनी बरकत हो जाए कि हम अपने बाल बच्चों की शादी विवाह भी अच्छी तरह कर सकें, इतनी बरकत हो जाए कि हम समाज में इज्जत के साथ जी सकें। ये भाव आता है और 99-100% लोग करते हैं। हम तुम्हारी इन भावनाओं पर कोई आक्षेप नहीं कर रहे, ये ग्रस्त तो होना चाहिए, बस इतनी सी भावना उसमें एक और मिला दो। कोई भी व्यापार करते समय, कोई भी दुकान शुरू करते समय, कोई भी नौकरी करते समय, सुबह उठकर दुकान करते समय कि हे भगवान, इस व्यापार में इतनी बरकत हो जाए कि मैं तेरा मंदिर भी बना सकूं। भावना ही नहीं करते। मकान की भावना करोगे, दुनिया भर की बातें करोगे, नारियल चढ़ाओगे कि हे भगवान मकान बन जाए, हे भगवान बेटा बिटिया की पड़ोसी में गाड़ी आ गई तो हमारे ये सब भाव करोगे। ऐसा कभी नहीं करोगे धंधे की साक्षी में कि हे भगवान, इस धंधे से इतनी बरकत हो कि प्रभु मैं तेरा मंदिर बना सकूं। जहाँ पर समाज नहीं है वहाँ की बातें अलग हैं। उन क्षेत्रों को उठा करके या तो तीर्थ क्षेत्र बना दिया जाता है और या उनके भगवान वहाँ से उठा लेते हैं। जहाँ समाज रहती है वहाँ के समाज को ये विचार पहले ही करना चाहिए। पहले के लोग रहा करते थे, मकान बाद में बनता था, मंदिर पहले बनता था। मकान की मंजिल नहीं चढ़ाते थे कहीं मंदिर से ऊंचा नहीं हो जाए। भगवान का मंदिर 1 मंजिल का है तो मकान भी 1 मंजिल का ही होगा। ये बहुमान होते थे। आज यदि ये बहुमान आ जाए, और दूसरी बात है, आप मंदिर सबका मानते हो और घर अपना मानते हो। कमी कहाँ है? घर अपना मानते हो और मंदिर सबका। जो मंदिर मानने वाले हैं गांव में तो अरे भैया हमारा मंदिर थोड़ी है, सबका मंदिर है, सब थोड़ा। तो जब तक तुम मंदिर सबका मानते रहोगे तो उसकी ऐसी दशा होती है जैसे राजशाह बादशाह ने कहा कि भाई कल दूध चाहिए, तो बीरबल ने कहा ठीक है साहब। घोषणा करा दी कि सभी लोग इस टंकी में कल सभी लोग जितना जिसके पास हो उतना दूध डालेगा। निर्णय कर दिया सब लोग। एक के मन में भाव आ गया, हो सकता है वो मरिया दोगा हो, कि यदि अपन दूध नहीं डाल, जब सारा गांव दूध डालेगा और अपन दूध नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 1 लोटा पानी दे। एक के मन में ऐसा आया, दूसरे में आया, तीसरे में आया। सुबह देखा तो पानी टंकी में पानी था। ये किसका परिणाम है? अपने डालने से क्या होता है, वो तो सबको लाना है। इसलिए मंदिरों के धर्म के कार्य को मैं सदा कहता हूँ, अपना मानो। मंदिर मेरा है, भगवान मेरे हैं, गुरु मेरे हैं, नमोकार मंत्र मेरा है। नमोकार मंत्र सबका है नहीं। मकान भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का था। फिर भी किसी व्यक्ति ने पूछा भाई तुम्हारा मकान कौन सा है, तो क्या दिखाओगे? अरे तेरा कहाँ है, वो तो पिताजी का है। भाव ही नहीं आता। क्या भाव आता है? ऐसे ही मंदिरों में जब ये भाव आए कि नहीं भगवान
आपका मंदिर बनाना भी मुझे उतना ही जरूरी है जितना मकान बनाना जरूरी है। और मकान बाद में बनेगा, मंदिर तेरा पहले बनेगा। यदि यदि आप लोग ठान लें मर्यादा वाले, तो इसी साल मंदिर बन जाएगा। और खर्च बाद में होंगे, पहले मंदिर बनेगा। कुंवारे बेटे बिटिया हैं, एक नियम ले ले में कि अब मर्यादा में शादी तभी होगी जब भगवान का मंदिर होगा। मंदिर नहीं होगा तो विवाह भी नहीं होगा। लो, यदि जवानों को कह रहा हूँ, सारे जवान बच्चे बच्चियाँ एक नियम ले लें। मैं कहता हूँ अगली साल ही उनके बाप मंदिर बनाएंगे, क्योंकि मंदिर नहीं बनेगा तो बेटा बिटिया शादी नहीं करेंगे। बस संकल्प चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। फिर भी आज तुम्हारा जो मंदिर की जिस प्रकार से सदोषता तुम बना के रखे हो, मंदिर सुधरेगा तब तुम सुधरोगे, और तुम सुधरोगे तो मंदिर सुधरेगा। अब पहले क्या, तुम सुधरोगे तो मंदिर सुधरेगा, और मंदिर सुधरेगा तब आप लोग सुधरोगे। ऐसी स्थिति है, बहुत विपरीत स्थिति में मंदिर है, बनाना चाहिए। फिर भी मेरा कहना है, यदि आपने प्रश्न किया है, बेचारे छोटे से गांव 10-20 घर के घर हैं, और वस्तुतः स्थिति 8 ही घर है, उसी से बने, और वस्तुतः अपने आप में समर्थ भी इतने नहीं हैं। तो बाहर के लोगों से भी मेरा कहना है कि इनका मंदिर का जीर्णोद्धार या मंदिर बन जाए। कोई ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं, 25 बाई 30 का 40 का मंदिर है, 25 बाई 38 का मंदिर है। हाँ, इतना छोटा सा मंदिर है। इतने मंदिर को बनाने में कितने रुपया लगना? मुश्किल से 20 लाख रुपया में पूरा मंदिर मय मूर्ति वेदी के बन जाएगा। कोई बनाना चाहे, बाहर के लोग सेठ हों कि भाई ठीक है गरीब समाज है तो वहाँ के मंदिर को बनाना तो बना सकते हैं, नहीं है तो कोई एक व्यक्ति मूर्ति और वेदी दे देवे, एक व्यक्ति शिखर दे देवे, एक व्यक्ति मुख्य द्वार दे देवे, एक व्यक्ति मंडप दे देवे, 5-6 लोग बाहर से मिल जाएं तो मड़िया देव का मंदिर का पूरा विकास हो जाएगा। और इनका विकास होगा, मंदिर का होगा, इनका भी फिर कल के दिन, अभी इनको लोन दे देते हैं, मंदिर बनने के बाद समर्थ हो जाएगा तो फिर तुमसे कहीं और दिलवा दूंगा। किसी के भाव होते हैं तो मूर्ति वेदी, मूर्ति भी नहीं है ढंग की, तो एक मूर्ति बैठ जाए 4-4.25 फीट की, और एक वेदी बन जाए, और मंदिर की छत ढल जाए। ऐसा कोई करने वाला हो तो कर सकते हैं, और वैसे नहीं हो तो फुटकर भी भेज सकते हो। 1-1 लाख रुपया, 20 लोग इकट्ठे हो जाओ, 5-5 के 4 हो जाओ। हाँ ना, बाहर के लोगों कह दिया, और यहाँ के लोग भी दम लगाओ, कमज़ोर कोई नहीं है। भारत का जैनी कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकता, ये मेरा दावा। बस मंदिर को सबका मानते हो। मैं सारे भारत में देखा, ऐसा कोई समाज नहीं है जो अपने स्वयं के भगवान का मंदिर बनाने में समर्थ ना हो। बना सकते हैं, मकान बन सकता है तो मंदिर क्यों नहीं? बात एक ही है कि मंदिर सबका है, हमारा अकेले का थोड़ी है। ये धारणा खत्म करो, और हर व्यक्ति ये माने मंदिर वैसे ही मेरा है जैसे मेरा मकान है, भगवान ऐसे ही मेरा है जैसा मेरा बाप है। श्री अरिहंत जैन बक्सवा सकल दिगंबर जैन समाज। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जैन अशोक नगर। गुरुदेव के चरणों में बक्सवा जैन समाज की ओर से साधारण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते। साथ ही शुल्लक जी के लिए बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारा सवाल ये है कि आजकल तीर्थ क्षेत्रों पर और जैन मंदिरों में
दान तो बहुत दिए जा रहे हैं पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई ठोस इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि गुरुदेव सत्संग का मंगल सानिध्य बक्सवा के लिए कब प्राप्त होगा? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैंने बता दिया ना, अभी जो प्रश्न दिया है ना, मात्र इतना सा भाव आ जाए मंदिर हमारा है, भगवान हमारे हैं, तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ये जवाब ऐसा है सारे भारत के लिए कि ये जवाब ही सबसे बड़ा लाजवाब है। बक्सवा के लिए सत्संग। ओम शांति। श्रीमती सीमा जैन अशोकनगर तत्पश्चात तैयार रहेंगी पाठशाला मड़िया 2 की बहनें। हेलो, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि नरक 7वें नरक में 33 सागर की आयु है, तो वहाँ से जो जीव निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं? और जो स्वधर्म सर्वार्थ सिद्धि की भी आयु 33 सागर है, तो महाराज जी वहाँ पे जो स्वधर्म इंद्र रहता है वो हर भगवान के अलग अलग स्वधर्म इंद्र रहते हैं जो कुबेर को आज्ञा देते हैं। तो प्रमोशन नारिकों से जीव निकलता है, अपनी आयु पूर्ण होने पर स्वतः निकलता है, पूर्ण आयु करेगा। सर्वार्थ सिद्धि में स्वधर्म इंद्र नहीं रहता, प्रथम स्वर्ग में रहता है, और एक स्वधर्म इंद्र कई तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मना लेता है विधेय क्षेत्र के। यहाँ के तीर्थंकरों में जरूर नहीं कि एक स्वधर्म इंद्र हो। अजितनाथ ऋषभ देव का जो स्वधर्म इंद्र था वो अजितनाथ का दूसरा था, शंभवनाथ का दूसरा था, क्योंकि इनमें उनकी इतना अंतराल है कि उतनी तो उम्र ही नहीं होती है। इसलिए स्वधर्म इंद्र अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग भी हो सकते हैं, और एक स्वधर्मेंद्र अनेक तीर्थंकरों के कल्याणक भी मना सकते। पाठशाला मड़िया 2 अगली कड़ी में तैयार रहेंगी कुमारी मुस्कान जैन पटेरा। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि धर्म और अधर्म द्रव्य क्या है? लोकाकाश और अलोकाकाश क्या है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्या है और लोकाकाश और अलोकाकाश क्या है? धर्म द्रव्य ये दोनों अरूपी हैं। हमारा जो हाथ हिल रहा है ये धर्म द्रव्य के सहारे पर लग रहा है। हम चलते हैं, उठते बैठते हैं, मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये सब धर्म द्रव्य का आलम्बन लेके हो रहा है। अधर्म द्रव्य हम एक स्थान पर खड़े हैं, बैठे हैं, तो वो अधर्म द्रव्य का काम है। द्रव्यों को जब रुकते हैं तो रुकने में सहायक होता है अधर्म द्रव्य, चलने में सहायक होता है धर्म द्रव्य। लोकाकाश जहाँ 5 द्रव्य या यूँ मानो जीव द्रव्य और 5 द्रव्य ले लें, 5 द्रव्य जहाँ रहते हैं उस एरिया को लोकाकाश कहते हैं, और उसके बाहर के स्थान को अलोकाकाश कहते हैं। जिज्ञासा रखेंगी मुस्कान जैन। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। ग्रंथों में लिखा हुआ है और जैसा महाराज श्री कहते हैं कि एक श्री जी को उच्च स्थान प्रदान कराना और मंदिर का जीर्णोद्धार कराना ये सातिशय पुण्य का कार्य है। जो व्यक्ति श्री जी को उच्च स्थान दिलाता है मूल नायक भगवान को, उनको समाज में और लौकिक कार्यों में भी उच्च स्थान ही प्राप्त होता है। तो मड़िया 2 की समाज जो ये निवेदन कर रही है, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ और मड़िया 2 की समाज के द्वारा सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्ष से भी निवेदन करता हूँ कि इस मड़िया 2 के जिन मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए
छोटा सा मंदिर है। महाराज जी के मुखारबिंद से जो बात निकल गई है, आप 100% नहीं, 101% नहीं, 200% मान करके चलिएगा कि वो कार्य पूरा होगा। सिर्फ आपको अपने उत्साह को जगाने की जरूरत है और बहुत सस्ता काम है। 11 लाख रुपए में श्री जी को विराजमान भी करना है, साथ में वेदी भी उसी परिवार की ओर से रहेगी। जो भी कोई अपने दातार भाव बनाना चाहते हैं तो 11 लाख रुपए में कर सकते हैं। 5 लाख रुपए में मंदिर का शिखर, 5 लाख रुपए में मंदिर का मेहराब और बहुत भव्य गेट बनेगा 5 लाख रुपए के। ऐसे 3 व्यक्ति 5-5 लाख रुपए के चाहिए। मंदिर में सहयोग जो करना चाहता है वेदी के माध्यम में, मंदिर के माध्यम में 1 लाख रुपए के सदस्य बन करके आप उनका मतलब सदस्य बन सकते हैं दान राशि दे करके। मैं एक नंबर बोल रहा हूं, उसको नोट करिएगा। और जो भी अपने भाव बनाना चाहते हैं, भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज इस पूरे कार्यक्रम को देख रही है, महाराज श्री के आशीर्वाद को आपको प्राप्त होगा। नंबर लिखिएगा 9346628998। अंग्रेजी में बोलता हूँ 9340662898। ये यहाँ के व्यक्ति हैं अभिषेक जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं मड़िया 2 के। आप इनसे संपर्क करके अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी घोषणा यहाँ मंच से अभी तुरंत की जाएगी, बाद में भी कल के जिज्ञासा समाधान में भी की जाएगी, सुबह के कार्यक्रम प्रवचन के समय में भी की जाएगी और आपका नाम पूरे परिवार के साथ में वेदी पर भी आएगा। इसलिए आप इस कार्य को अपना मान करके श्री जी मेरे और गुरु जी मेरे, महाराज जी मेरे, और उन्होंने जो बात कही है उसको हम खाली नहीं जाने देंगे और वो आज कार्यक्रम में होगा। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, मैं जो डेली शांति विधान करती हूँ तो कुछ लोग के मुंह से सुना है कि पूजा की तरह नहीं करना चाहिए, पूजा की और उसकी उसी में शांति विधान कर लेती हूँ, तो इसको आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, एक तो मारना मार के किया जाता है, उस विधान में सर्वोत्कृष्ट नंबर मिलते हैं, दोष नहीं है, नंबर कम मिलेंगे। क्योंकि पूजा मान के गए किया है तो पुण्यबंध तो बराबर ही होगा, क्योंकि उपयोग तो है ही, लेकिन जो मारना मान के किया जाता है वो उत्कृष्ट है, इसलिए करने में कोई बाधा नहीं कर सकते। नमोस्तु महाराज जी। कुमारी आदिति जैन पटेरा, तत्पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी नित्या जैन मड़िया 2। गुरुदेव के पावन चरणों में तीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि भव्य और अभव्य जीव कौन होते हैं और हम भव्य जीव की पहचान कैसे कर सकते हैं? भव्य और अभव्य जीव की कोई पहचान संसारी व्यक्ति नहीं कर सकता केवली भगवान के अलावा। फिर भी सामान्य रूप से चरणानुग में आता है, निमित्त पा करके जिनके परिणाम सुधर जाते हैं वो भव्य हैं, और निमित्त मिलने पर भी परिणाम नहीं सुधरते हैं वो अभव्य मानना चाहिए। वस्तुतः केवली भगवान का विषय है। कुमारी नित्या जैन मड़िया 2, तत्पश्चात तैयार रहेंगे स्नातक भैया विनय जैन शास्त्री पटेरा। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में त्रिवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हम कर सकते हैं, ये हमारा स्वाभिमान है और हम ही कर सकते हैं, ये हमारा अभिमान है। अभिमान को मिटाने के लिए हम क्या करें? जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किया जाए वो अभिमान है, और जो हर व्यक्ति के सामने झुकने को तैयार है वह स्वाभिमान है। इसलिए विनय यदि बढ़ेगी, जितनी जितनी विनय बढ़ेगी, स्वाभिमान प्रकट होता है। तो महाराज जी। स्नातक भैया विनय जी जैन शास्त्री, तत्पश्चात तैयार रहेंगे डॉक्टर राजीव जी सिरौंज।
महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री, जो शिवचक्र महामंडल विधान हम सब करते हैं 8 दिन में का ही होता है या 3 दिन का या 5 दिन का कर सकते हैं क्या? आपको जो करना है सो करो, नंबर कम मिलेंगे बस। 8 दिन में 100%? घंटे भर में करो तो घंटे भर के नंबर मिलेंगे। 8 दिन में 100%? 8 दिन करोगे तो 8 दिन की मजदूरी मिलेगी, सीधी बात है। नमस्ते। 1 घंटे मजदूरी पे जाओगे तो 1 घंटे का मिलेगा, और 8 दिन ड्यूटी पे जाओगे तो 8 दिन का मिलेगा, सीधी बात है। अपन चाहें कि नहीं 1 घंटे में 8 दिन का पुण्य कमाना, तो ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर राजीव जी सिरौंज, तत्पश्चात तैयार रहेंगे विद्या प्रशांत बालिका मंडल पटेरा। हेलो हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा महाराज जी, इच्छा। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से कोटा के अंदर जब मेरे पिताजी की रसोई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, आपके आशीर्वाद से मैं किराए के मंदिर में रहता था, पचकनी मंदिर। जिस टाइम आपने मेरे और मेरे रिश्तेदार जब आपके पास आए थे तो आपने बोला था ये मंदिर का मकान खाली कर दिया जाए, और उस दिन से मेरे दिन फिर गए। आज मैं उसी मंदिर का सेवा का मौका मिला है महाराज जी, और 16 साल जीर्णोद्धार का मुझे मौका मिला है, इसलिए आशीर्वाद दें कि कैसे मैं उसमें। देखो, ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मंदिर की संपत्तियों को जो किराए पे लिए रहते हैं वे सदा किराएदार ही बने रहते हैं, और जो मंदिर की संपत्तियों को छोड़ देते हैं वे एक दिन अपनी संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। और हमेशा एक ही भाव करो कि हे भगवान, हमें इतना समर्थ दो कि हम मंदिर को ये मकान बनाकर, मंदिर को दुकान बनाकर नहीं दे सकते हैं, तो मंदिर के मकान और दुकान को अपने उपयोग में न लेना पड़े, हम खुद अपनी दुकान मकान के मालिक हों। बहुत अच्छा ये उदाहरण है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। विद्या प्रशांत बालिका मंडल पटेरा, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री अमोलक चंद गोधा। समस्त बालिका मंडल पटेरा की तरफ से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम जब भी किसी साधु से नियम लेते हैं या किसी नियम में बंधे रहते हैं, तो वो नियम अगर हमसे टूट जाता है तो हमें पाप लगता है, लेकिन कारणवश हम उस नियम को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमें पाप लगता है? और लगता है तो हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर चूक जाए तो क्या होता है? वही होता है। तो कोई भी चीज़ टूटती है तो नुकसान तो है ही, उस नुकसान की पूर्ति अपन कैसे भी चाहें, कोई भी नियम टूटा है तो नुकसान ऐसे ही होता है जैसे गाड़ी की कोई चीज़ टूट जाए तो गाड़ी रुक जाती है, ऐसे। श्री अमोलक चंद जी गोदा, तत्पश्चात तैयार रहेंगे मनोज जैन व्याख्याता हटा। करुणा के सागर मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ विराजित क्षुल्लक रत्न श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, सन 2021 में आपने अपना पावन सानिध्य चामुंडेश्वर तीर्थ पर दिया था, और उस भीषण गर्मी में जो मार्च और अप्रैल का महीना था, उस भीषण गर्मी में आपने उस स्थान को बड़ा सुरम्य बना दिया, और आपके वहाँ विराजते हुए उस क्षेत्र को एक विश्व के अंदर नई पहचान मिली देशनोदय तीर्थ के नाम से। गुरुदेव, आपने वहाँ विराज कर हमें एक योजना दी थी कि 20-30 बीघा जमीन अगर मिल जाए तो यहाँ कुछ कर सकते हैं और अच्छा हो सकता है। आपके आशीर्वाद से, आपके विराजने पर वहाँ उस 30 बीघा जमीन की जगह लगभग 100 बीघा जमीन का संग्रह हुआ, और दानदाताओं ने खुलकर उसमें अपना सहयोग किया। आज
आपके द्वारा बताई गई उन योजनाओं में हमें वो 100 बीघा जमीन भी कम नजर आती है। वहाँ एक भव्य पंचशिखरी मंदिर, भव्य चौबीसी, जिसमें प्रत्येक चौबीसी के अंदर 3-3 जिनालय और 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप के, एक कीर्ति स्तंभ, संतशाला, भोजनशाला, आहार निलय और यात्री निवास, ये सब योजनाएं वहाँ आपके द्वारा बताई गई और आशीर्वाद आपका मिला। कार्य भी प्रकृति पर हैं, निरंतर कार्य वहाँ चल रहा है, लेकिन हमें यह लगता है कि वो 100 बीघा जमीन भी उस कार्य के लिए कम पड़ रही है। गुरुदेव क्षेत्र के सभी वासी आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और मार्गदर्शन चाहते हैं कि वो हमारी जो इच्छा है वो भी पूरी हो। कोई भी क्षेत्र होता है उसका विस्तार हमेशा होते रहना चाहिए। जैसे गांव बसता है, गांव में यदि चारों तरफ से विकास हो रहा है तो गांव में बहुत बड़ी ताकत आती, और गांव में कम होते जा रहे घर तो समझना चाहिए गांव कमज़ोर हो रहा है। ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र में साल प्रति साल कोई ना कोई नई योजना बनती जाती है, समझना चाहिए क्षेत्र विकास हो रहा है और उसकी एनर्जी सबको लाभान्वित कर रही है। देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर अपने आप में एक प्राचीन क्षेत्र है, उसका नवीन रूप मांगने की स्थिति थी। 100 बीघा कम तो क्या, मेरी दृष्टि से तो 1000 बीघा भी मिलेगी तो भी कम पड़ती जाएगी। ऐसा चला। गुरुदेव, आपका प्रभाव इतना है कि आपके बोलने मात्र से ही राशि के नाम आए हैं। विनोद जैन, आवा जैन, आयुष जैन दिल्ली, इन्होंने 1 लाख की राशि दान करी है। जोरदार तालियां। विजय कुमार जैन छपारा, इन्होंने 21,000 की राशि दान करी है। जोरदार तालियां। श्री मनोज जी जैन व्याख्याता हटा, तत्पश्चात तैयार रहेगी सकल दिगंबर जैन समाज गैसावाद। नमोस्तु महाराज जी, इच्छाई महाराज जी। कुंडलपुर में आगामी जो प्रोग्राम होने वाला है 16 अप्रैल को, उसके लिए सभी लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं। आपने भी एक नाम दिया है, तो मैं चाहता हूं कि एथेंटिक नाम उसका क्या होना चाहिए और क्यों? मैंने अभी कोई नाम नहीं दिया। अभी यह कार्यक्रम बिना नाम के ही है। जब सारे साधु इकट्ठे हो जाएंगे, सभी निर्यापक साधु इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद उसका नामकरण किया जाएगा। अभी बेनाम पर ही चलने दो। अभी तो तारीख मात्र है, क्या होगा क्या स्वरूप होगा यह अभी कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। ये सब पार्लियामेंट में पास होगा, फिर आपको बता दिया जाएगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज गैसाबाद, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जैन गड़ा कोटा। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक श्री के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव, मीरा ने भक्ति। महाराज जी निवेदन। अच्छा महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि जब मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, तो मैं या स्तुति करती हूँ या जाप करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे रोना आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? रोना नहीं आएगा। अच्छे भाव से बैठो, आंख खोल करके बैठो, तो ये रोना बंद हो जाएगा। हेलो हेलो, आंख खोल के भी बैठते हैं तो वो रोना आ जाता है। तो फिर आंख दिखाओ, आंखों में कोई कमजोरी है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मैं बीच में आया, इसके लिए मैं गुरुदेव से माफ़ी चाहता हूँ। गुरुदेव, आपने हम सभी सांगानेर वाले स्नातकों को सरस्वती पुत्र तो बनाया और इसके लिए पूरे विश्व में जय जयकार भी है, लेकिन आज मुझे बड़ी गौरव महसूस हो रहा है कि आपने साथ साथ में एक ऐसा आशीर्वाद भी देते रहे कि हम सब लक्ष्मी पुत्र भी धीरे धीरे बन रहे हैं। और आज मर्यादों के लिए मेरी 1 लाख रुपए देने की यहाँ पर भावना हुई है परिवार की ओर से। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ
और 2 शब्दों से सभी स्नातकों के बहुत लिए भी अच्छा। परम आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे सभी स्नातक, हमें वह कलंक मिटाना है जो ये कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती ये दोनों सौतने हैं। सौतन जानते? सौतन है। जहाँ सरस्वती रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, और जहाँ लक्ष्मी रहती वहाँ, पर मेरा ये भाव है कि ये दोनों सौतने नहीं हैं, दोनों सगी बहनें हैं, और सगी बहनें हैं और दोनों एक साथ रहना चाहिए। मैं स्नातकों को भी यही आशीर्वाद देता हूँ और भावना भाता हूँ कि हमारे स्नातक इतने समर्थ हों कि सरस्वती और ज्ञान के लिए, लक्ष्मी के लिए किसी धर्म के बदले न मांगना पड़े, कभी धर्म के बदले पर जाकर के आश्रित न रहना पड़े, बल्कि धर्म को जरूरत पड़े तो ये अपनी कमाई में से दान देवें। विद्वानों में यदि दान देने की परंपरा चालू हो जाएगी तो विद्वान भी अमीर बनेंगे, और विद्वानों के पास सरस्वती भी होगी और सरस्वती का सम्मान भी होगा। बहुत अच्छा। आजकल स्नातक लोग भी अपने, एक दिन वो था, इतने भी समर्थ नहीं थे कि कहीं विद्यालय अच्छी ऊंचाई पढ़ाई करके, हायर एजुकेशन करके बहुत कुछ करें, और आज इतने समर्थ हैं कि मरिया देव के लिए 1-1 लाख रुपया दान में देने की घोषणा कर रहे हैं। यही परिवार है। आशीर्वाद। शामी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरु जी, मैं गैसाबाद सकल समाज की ओर से एक वात्सल्य प्रस्ताव आपके चरणों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अनुमति प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। हमें भी सौभाग्य मिल जाए, हमारी भूमि भी धन्य हो जाए। हमें भी सौभाग्य मिल जाए, हमारी भूमि भी धन्य हो जिज्ञासा जाए। करें, ये प्रार्थना सत्र नहीं है, जिज्ञासा सत्र। जिज्ञासा सत्र महाराज जी ये था कि महाराज जी अध्ययन के दौरान मैं समुचित पूजा स्वाध्याय नहीं कर पाती हूँ, तो महाराज जी मैं ऐसा कौन सा माध्यम अपनाऊँ कि मेरा धर्म से भी विलग्न ना हो और मेरा अध्ययन भी चलता रहे। अध्ययन के समय धर्म को थोड़ा संक्षिप्त कर लो, छोटी पूजा कर लो, और कुछ समय नहीं है तो दक्षचंदन कह के अर्घ चढ़ा लो, कम से कम उसको टूटने मत दो। छोटा करो, बड़ा करो, कम समय में करो। अब जैसे मान लो किसी ने कहा महाराज हमारे पूजन करने का नियम है और जल्दी नहीं करे, जल्दी है तो क्या करें, तो हमने कहा इतनी कर लो जैसी चौके में महाराज की करते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। तो करना चाहो तो सब हो सकता है। ऐसे महाराज जी नमस्ते। कमलाबाई, महावीर, अजित जैन, लकी, मधु, मानसी जैन, सागर, इनकी तरफ से भी 1 लाख की दान राशि आई है। जोरदार तालियां। तैयार रहें श्रीमती पुष्पा जैन गड़ा कोटा, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जैन पथरिया। मुनिवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छा में मुनिवर जी मेरी ये जिज्ञासा है कि जो श्रीपाल राजा थे वो कौन से तीर्थंकर के काल में हुए थे? श्रीपाल राजा का कार्यकाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कौन से तीर्थंकर का काल माना जाए, ये खोज का विषय है। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे छुल्लक जी महाराज जी इच्छा में। हे महाराज जी, मुझे लगभग 2 वर्ष पहले मेरी छत एक स्वप्न आया था कि मेरे छत पर कुछ चोर जो हमारे मंदिर जी के मूल लायक पार्श्वनाथ भगवान जी हैं उनको चुरा कर लाए हैं, और मैं जल्दी छत पर जाती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ घनघोर बारिश हो रही है और प्रतिमा जी उल्टी दिखाई दी। महाराज जी, इसका क्या संकेत है? 2 साल हो गए, कोई बात नहीं। जो फल था कोई धारणा के विरुद्ध था, इतने लंबे समय के स्वप्नों को निरर्थक मानना चाहिए। जी नमोस्तु मैडम। श्रीमती सुषमा जैन पथरिया, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी जैन अशोकनगर। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। हे महाराज जी, आज के युग में हम देखते हैं कि बुराई के प्रति लोग स्वयं ही आकर्षित होते हैं और अच्छी बातों और कर्मों को
बार बार समझाने के बावजूद भी सभी लोग नहीं अपनाते हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी को मुख्य रूप से बड़े शहरों में रहने वाले उनको ऐसा क्या सीख बार बार दी जाए कि वो कभी भी विचलित ना हो, बुराइयों में स्वयं से बचाएं और अच्छे कर्मों का श्रद्धा रखें। नमस्ते। कोई भी चीज़ को दीर्घकाल तक संस्कारित करने के लिए उनको शुरुआत में संस्कारित करो। जब वो तुम्हारी गोदी में है तब संस्कारित करो। यदि किसी वस्तु को हम शुरुआत से ही संस्कारित करेंगे तो वह बहुतायत रूप से संस्कारित हो जाती है। हम शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं और बाद में बड़े होने के बाद ध्यान देते हैं, जब तक वो बुराइयों को पा चुका होता है, बुराइयों को प्राप्त कर लेता है। और बुराइयां जीवन में जल्दी आती हैं क्योंकि संसार बुराइयों का ही घर है। अब चेतने वाली बात है और उसको शुरू में चेताना चाहिए। पहली गलती होते ही चेत जाए तो दोबारा गलती नहीं होती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शिक्षामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं बहुत साल से अपने प्रतिमा के नियम पालती रही, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला आपसे लेने का प्रतिमा का। लेकिन आज मुझे सौभाग्य जागा कि मैंने आपसे आज प्रतिमा ली, तो मुझे पहले का जो मैं करती रही उसका मुझे कुछ पुण्य मिलेगा महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान सुनील जी जैन, अशोकनगर। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री रंजन जैन, मड़िया 2। मेरे एवं मेरे समस्त परिवार के श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, बच्चों का सबसे ज़्यादा बेटियों का प्रेम माँ के ऊपर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई भी माँ से होती है, ऐसा क्यों गुरुदेव? बेटियों का प्रेम सबसे ज़्यादा माँ के प्रति होता है और माँ का से लड़ाई सबसे ज़्यादा बेटियों की होती है, ऐसा क्यों गुरुदेव? देखो, जो जितना ज़्यादा निकट रहेगा उनमें खटपट होती होती है, क्योंकि माँ बेटी दोनों ज़्यादा पास रहते हैं और सदा वो पास जितना निकटता बढ़ेगी, दो बर्तन जितने निकट जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ तो आती है, लेकिन इस आवाज़ को झगड़ा ना बन करके मजीरा बनने दो तो वही संगीत बन जाती है। श्री रंजन जैन, मड़िया 2। तत्पश्चात तैयार रहेंगे आदित्य जैन, दमोह। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। गुरुवार, धर्मात्मा और धर्मी में क्या अंतर है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। धर्मात्मा और धर्मी में क्या अंतर है? धन और धनी में जितना अंतर है। धन जिसके पास है वो धनी है और जिसके पास धन नहीं है वो धन है। और धर्म जो है धर्मात्मा से अलग कभी नहीं होता। न धर्मो धार्मिक बिना। जहाँ जहाँ धर्मात्मा है वहीं वहीं धर्म है, और जहाँ जहाँ धर्म है वहीं वहीं धर्मात्मा है, क्योंकि दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। आदित्य जैन, दमोह। और इसके बाद तैयार रहेंगे सतीश जैन, शिक्षक, मड़िया 2। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रात जैन धर्म के हिसाब से रात में घंटा बजाना मना है। रात में हम घंटा नहीं बजा सकते, लेकिन हम आरती करते हैं तो हम ढोलक मजीरा सबके साथ करते हैं। इसका हमें लाभ मिलता है या हमें इसका पाप लगता है? घंटे में और बाजे में अंतर है। जैन दर्शन में घंटे को अष्ट मंगल में माना गया और मंगली चीज़ को रात्रि में प्रयोग नहीं करते। दूसरी बात है, घंटे की आवाज़ में और ढोलक की आवाज़ में अंतर है। घंटे की आवाज़ बंदूक जैसी निकलती है, इससे पक्षी कांप जाते हैं, और ढोलक की आवाज़ बंदूक जैसी नहीं निकलती, और ढोलक निरंतर बजता रहता है। घंटा तो 1 सेकंड को बजता है तो वो डर जाते हैं, और ढोलक निरंतर बजता रहता है तो पक्षी उससे डरता नहीं बल्कि अभ्यस्त हो जाता है। इसलिए ऐसा। सतीश जी जैन, शिक्षक, मड़िया 2। तत्पश्चात तैयार रहेंगी कुमारी तान्या जैन, रजपुरा।
गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग कल आपके सानिध्य में अभिषेक शांति धारा करना चाहते हैं, तो उसका समय क्या रहेगा, कृपया अवगत कराएं। देखो, समय को कीमत करो। हमारा समय भी तुम लोग ले लोगे और तुम लोग सही उपयोग नहीं किया तो अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना। इसलिए तुम उपयोग कर सको। सभी लोग एक साथ धोती दुपट्टा पहन के आओ और जो हम सिखावें वो बाद में भी कायम रखो, जैसे अभी किशनगढ़ वालों ने किया। और किशनगढ़ वाले बड़े खुश हैं। सटाई में भी यही हुआ, तो बड़े खुश हैं वो। तो आप लोगों के यहाँ जितने लोग हों, 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक, कल प्रातः 6:30 बजे मंदिर जी में उपस्थित मिलना चाहिए। और अपने घर से धोती दुपट्टा में, पैंट शर्ट में नहीं, अपने स्वयं के धोती दुपट्टा पहन करके शुद्ध वाले और मंदिर में उपस्थित रहोगे तो विचार करूँगा, नहीं तो मंदिर के दर्शन करके जाऊँगा तो आगे निकल जाऊँगा। जी महाराज जी। कोई हमें तैयारी तो करना नहीं, पिछी कमांडर हमारे साथ रहता है। 1 सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं और 1 सेकंड में रुक भी जाते हैं। तो कल सुबह जल्दी से जल्दी, यदि 6:30 बजे, सब पुरुषों की ज़रूरत है, महिलाओं की ज़रूरत नहीं। महिलाएं तो अपने चौके आदि में कार्य करें, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मंदिर वैसे ही छोटा है और बैठना अंदर ही पड़ेगा, बाहर नहीं। इसलिए कल 6:30 बजे सभी पुरुष वर्ग धोती दुपट्टा में उपस्थित रहें। तो फिर 1-1.5 घंटे का जो कार्यक्रम है वो आपको आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। फिर बाद में वही अभिषेक भी करा दूंगा और मैं खुद ही आपको अपने हाथ से गंधोदक भी देंगे, लेकिन धोती दुपट्टा वाले को मिलेगा, पैंट शर्ट वाले को नहीं। महाराज श्री, पाठशाला परिवार मड़िया 2 की सभी बहनों का कहना है कि वो भी सांगानेर संस्थान से जुड़ना चाहती है। वो कैसे, क्या? उनका कॉलेज हो चुका है, लेकिन फिर वो कैसे? 2 वर्ष में दो पढ़ेंगे हम। पाठशाला यदि है तो वहाँ सांगानेर के प्रभारी का नंबर दे दो, प्रदीप जी का, वो संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन करा देने से आपको बराबर परीक्षा का प्रमाण पत्र आएगा, प्रश्न आएगा। कोई साहित्य किताबें भाग आदि नहीं है तो भी आपको संस्थान से प्राप्त हो जाएंगे। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन कराएं सभी लोग। और 12 वर्षीय कोर्स तो ऑनलाइन चलता है। प्रत्येक महिला पुरुष अपने घर में बैठ कर के अध्ययन कर सकते हैं। साल भर में परीक्षा होती है, उसको दे सकते हैं। कुमारी तान्या जैन रजपुरा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संस्कार जैन गैसाबाद। मेरी परिवार और प्रतिभा स्थली परिवार की ओर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, आचार्य श्री जी ने जो जबलपुर में एक सुंदर सी बगिया सजोई है, वो उसकी एक नन्ही सी कली हूँ। आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक विशाल वृक्ष बनकर गुरुजी के सपनों को पूर्ण कर सकूँ। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैंने ज्ञानधारा में पढ़ा था कि कृषि करो या ऋषि बनो। तो यदि सभी लोग कृषि करने लगेंगे और ऋषि बनने लगेंगे तो जो बाकी का सामान जो भी हमारी उपयोग का होता है वो हमें कैसे मिलेगा? अरे सब सेठ बन जाएंगे तो सब काम अपने आप हो जाएंगे। कृषि करेंगे, बढ़िया कृषि करेंगे सभी लोग, तो अपने आप घर में कोई चीज़ की ज़रूरत कमी नहीं आएगी। सब चीज़ें स्वयं की उपजेंगी, सब हो जाएगा। व्यवस्थाएं बनती हैं, बनाने से सब बच जाते हैं। नमोस्तु महाराज।
संस्कार जैन, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रुत जैन मड़िया दो। हेलो, मुनि श्री सुधा सागर महाराज के चरणों में त्रिये बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनि श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, लेकिन किसी एक तीर्थंकर की भक्ति करते हैं तो क्या उनकी भक्ति से 23 तीर्थंकरों की भक्ति हो जाती है, या सभी तीर्थंकर की भी हमें भक्ति करनी चाहिए? एक तीर्थंकर की भक्ति करने से सभी की तो नहीं हो जाएगी, लेकिन एक तीर्थंकर की भक्ति करने से शेष तीर्थंकर नाराज नहीं होंगे, ये पक्का है। नमस्ते महाराज जी। गुरुदेव, क्योंकि एक तीर्थंकर की भक्ति करने को वंदना बोलते हैं और 24 तीर्थंकरों की भक्ति करने को स्तुति बोलते हैं, ऐसा मानते हैं। जिज्ञासा, अंतिम जिज्ञासा के लिए श्रुत जैन मड़िया दो। स्वामी आपके सामने चर्चा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह क्वेश्चन है कि सब 24 तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं, लेकिन अपने भरत बाहुबली का चिन्ह क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तीर्थंकर नहीं है। चिन्ह उन्हीं के होते हैं जो और भी विशेष रूप से, भरत बाहुबली इसी भाव में उन्होंने इतना धर्म किया, और तीर्थंकर जो हैं कई भवों से जगत के कल्याण की भावना भाते हैं, इसलिए वो तीर्थंकर नहीं हैं, भगवान तो हैं। छोटी सी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं आयुषी जैन, सौम्या जैन, प्रतिभा स्थली, जबलपुर। हेलो हेलो, बोलो जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। अभी आप सब बैठे रहेंगे, अभी बैठ जाए। अभी गुरुदेव की आरती होगी, अनाउंसमेंट के बाद गुरुदेव की आरती होगी। अभी आप सब अपने स्थान पर ही बैठे रहें। बैठ जाए, जल्दी से बैठ जाए। देखिए, कल जब आज महाराज श्री के चरण मड़िया दो में रुके तो जरूर ये सभी को अनुमान था कि कुछ न कुछ अतिशय होने वाला है, और वर्षों से प्रतीक्षारत जो मड़िया दो समाज था
कि हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए और नवीन मंदिर बनकर के तैयार हो जाए, वह अतिशय आज हो गया और उसकी शुभारंभ भी हो चुका है। अब शीघ्र ही मड़ियादों के बाबा एक नवीन वेदी पर विराजने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त होने वाला है। ब्रह्मांड सारा झुक गया, मुद्रा में विनय प्रणाम की, चारों ओर से ध्वनि आ रही जगत पूज्य के नाम की। बोले जगत पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की। महाराज श्री की मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। कौन वह सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार होगा जो आज अपने कर कमलों से महाराज श्री की मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? चलिए, कहां से प्रारंभ किया जाए? बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। बंधु, आप सभी ने पूज्यवर की करुणा देखी, दया देखी और वो कितना आप लोगों का सहयोग करके चलते हैं। आज मंदिर की जब बात आई तो पूज्यवर ने ऑनलाइन अपनी बात रखी और आप लोगों के बीच में परमात्मा को परम स्थान देने की बात की। ऐसा कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज परमात्मा को परम स्थान देगा? और ऐसे अनूठे अनन्य गुरुवर के सानिध्य में आप सभी लोग यहाँ मड़िया देव वाले बैठे हैं और मड़िया देव वाले इतने कमजोर नहीं है कि हम अपनी चंचला लक्ष्मी का उस परमात्मा की सेवा में न लगा पाए। यहाँ पर अगर कितने घर होंगे? हाथ उठाए पहले। 15, 20, 25 घर तो है ना? अपने परिवार से आप कितना कर पाएंगे? क्या 1-1 लाख रुपए आप नहीं कर पाएंगे? पहले हाथ उठाएं। आप क्या इस लायक हैं कि नहीं? आप जितना भी हो सके पहले आप अपना पुण्य अपने पास रखें, क्योंकि अगर कोई कल तक आ गया बाहर वाला तो आपका पुण्य बाहर चला जाएगा। इसलिए मंदिर तो बन जाएगा लेकिन पुण्य आपका बाहर चला जाएगा। आप अपने पुण्य को बचा के रखो। अपने पुण्य को पुण्यानुबंधी पुण्य में परिवर्तित करना चाहते हो तो अपनी राशि कल तक यहाँ पर लिखा दें, जिससे कि उस मंदिर की रूपरेखा भव्य बन जाए। और आप सभी परिवारों से मेरा निवेदन है कि जितना भी आप करेंगे वो पुण्य आपका रहेगा और बाहर वाला जो करेगा वो पुण्य बाहर चला जाएगा, उसके खाते में चले जाएगा। इसलिए आप अपनी चंचला लक्ष्मी का जितना हो सके, जितनी शक्ति आपकी है उतनी शक्ति का यहाँ पर आकर के पूज्यवर के सानिध्य में कि महाराज मैं इतना कर सकता हूँ और इतना मैं आपके सानिध्य में अपनी चंचला लक्ष्मी को देने का वादा करता हूँ। तो आप सभी लोग अभी यहाँ पर जो भी हैं आप गांव वाले, वो सभी मिलकर के पूज्यवर के चरणों में आकर आशीर्वाद लेंगे। और आज की आरती क्या बोले? शीघ्रता करें। आज की पावन आरती जैसा कि भैया जी ने कहा और भैया जी के कहते ही यहाँ पर मड़ियादो समाज ने अपनी अपनी घोषणाएं की है। 51,000 रुपये की स्वीकृति श्रीमान वीरेंद्र जी जैन इन्होंने अपने परिवार की ओर से प्रदान की है। 51,000 रुपये राजेंद्र जी जैन, 51,000 रुपये मुन्ना चाचा इन्होंने प्रदान की है। 51,000 रुपये राजकुमार जी जैन, 51,000 रुपये गणेश जैन, 1 लाख रुपये अब 1 लाख रुपये अभिषेक कुमार जी जैन और 51,000 रुपये गणेश जी जैन, 51,000 रुपये कल्लू चाचा और 51,000 रुपये बीरेन जी जैन इन्होंने 51,000 रुपये, 21,000 रुपये ज्ञानचंद जी जैन, 11,000 रुपये सुमित कुमार जी जैन, 51,000 रुपये अमरचंद जैन, 31,000 रुपये अशोक जी जैन, डॉली परिवार इन्होंने प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गुरुदेव की मंगल आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कहां से प्रारंभ किया जाए? कौन सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार होगा जो आज गुरुदेव की मंगलमय आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? चलिए जल्दी से भाव बनाए, जिनके भी भाव हो।
51,000 रुपए कमल चंद जी जैन मड़िया 2, इन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंगलमय आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कौन पुण्यशाली परिवार है जो आज मंगलमय आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 5151 रुपए, 5151 मंगलमय आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए 5151 प्रथम गुरुदेव का प्रथम बार इस ओर आगमन हुआ है। और आज अपने पूरे परिवार के साथ, और कोई क्रिया तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस क्रिया में पूरे परिवार के साथ अपने कर कमलों से करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 11,000 बोलूं? 11 बोल दूं? 11,111 रुपए। अरे आप लोग ताली बजा के अनुमोदना कर लो। 11,111 मंगलमय आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए 11,111, 11,111 1, 11,111 2 और 11,111। समय नहीं है, जल्दी से यदि भाव हो तो भाव बना ले आगे। 11,111 1, 11,111 2 और 11,111 रुपया 3 तब होगा जब मैं बोलूंगा। 11,111 रुपया 3। आइए मजी। ये सौभाग्य श्री राजकुमार जैन मड़िया 2 ने प्राप्त किया है। बहुत बहुत उनके दान की अनुमोदना। आइए आगे आ जाएं, और केवल जो पुण्यार्जक हैं वे ही आगे रहेंगे, बाकी सब पीछे से आरती करेंगे। और कल के लिए जो आपको सौभाग्य मिल रहा है अभिषेक करने का, आपके परिवार का 8 वर्ष तक का बालक कोई भी नहीं छूटना चाहिए, सभी को अभिषेक करने का सौभाग्य गुरु जी के सानिध्य में प्राप्त करना चाहिए। आ जाएं, राजकुमार जी का परिवार आगे आए। सजाए के मैं आज उतार